स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। ये बात जरूर है कि कार्रवाई खत्म होने के बाद जो ब्लैंक स्पेस आता है उस वक्त अंदर क्या कुछ चल रहा था उसे लेकर दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक वो वर्जन जो कांग्रेस का कहना है और एक वो वर्जन जो बीजेपी के चेहरों का कहना है। लेकिन इससे ये बात खत्म नहीं होती कि कांग्रेस अपने एक इशू को लेकर कल जब हमलावर होना शुरू हुई तो उसने वो मुद्दा आज भी खींचा। कल रात भर वो धरने पर थे। आज जब रमीला खड़िया की तबीयत खराब हुई तो पूछा तो कांग्रेस से ये भी जा सकता है कि अगर रमीला खड़िया की तबीयत खराब हो रही थी तो आप में से कोई उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाना चाहता था? क्या उनकी बीमारी की हालत का फायदा उठाने की कोशिश में थे आप लोग? जबकि स्पीकर ने ये कहा कि ऐसा है, बाहर मेरी भी गाड़ी है, आप इन्हें लेकर अस्पताल चाहिए, मैंने विधानसभा के डॉक्टर को भी बुलाया। मसला वहीं नहीं रुका, कार्रवाई आगे बढ़ती रही, नारे लगातार चलते रहे। लंबे समय के बाद रामधुनी सुनाई दी कांग्रेस के चेहरों की ओर से विधानसभा के अंदर, जो कि कार्रवाई के बीच में भी गाई गई। और जब स्थितियां काबू में नहीं आई, बार बार स्पीकर ने कहा कि निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं, मुकेश भाकर को अब बाहर जाना चाहिए। मुकेश भाकर बाहर नहीं गए, कांग्रेस के चेहरों ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। अल्टीमेटली मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए उनका सस्पेंशन कर दिया गया है। अब कांग्रेस फिर हमलावर है। कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो अपना जवाब तलाश रहे हैं, उन्हीं को तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मदन प्रजापत बीजेपी प्रवक्ता है, राजकुमार मीणा कांग्रेस प्रवक्ता है और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश शर्मा जी, आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं राजकुमार जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं लिटरली समझना चाहता हूं। एक वर्जन तो यह भी आया है कि साहब मुकेश भाकर ने काट लिया, उसके बाद स्पीकर साहब के रूम में गए, माफी मांगी और उसके बाद विधानसभा में आके वही ढाक के 3 बात। क्या हुआ है कांग्रेस के साथ, या क्या हुआ है कांग्रेस को? स्वप्निल जी, कांग्रेस को कभी कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस ने हमेशा आमजन के मुद्दे उठाए और जो अनियमितताएं सरकार कर रही है उसके मुद्दे उठाए। इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ मुद्दे उठाए। इन्होंने संवैधानिक मूल्यों की हत्या की, उसके खिलाफ मुद्दे उठाए। इन्होंने बस काम किया है तो विपक्ष की आवाज दबाने का, और विपक्ष की आवाज इन्होंने अभी से ही नहीं हमेशा से दबाई, अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, लेकिन कहां दबाई? देखिए, मैं लोकसभा राज्यसभा साइड तो नहीं जा रहा हूं, विधानसभा में कौन सी आवाज दबाई? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जितना बोलना चाहते थे उतना बोलने दिया गया। जो जो चेहरे बोलना चाहते थे, आप अगर प्रोडक्टिविटी देखेंगे, कांग्रेस का अलॉटेड टाइम कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है, किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया है। स्वप्निल जी, अलॉटेड टाइम कांग्रेस ने इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब कांग्रेस का कोई भी एमएलए खड़ा होकर कि चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, चाहे नियमितताओं का मुद्दा हो, जब भी कांग्रेस के एमएलए ने मुद्दे उठाया, सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और अध्यक्ष जी द्वारा भेदभावपूर्ण जो व्यवहार किया गया। जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं बीच में, उनको बोलने नहीं दिया, तब वो तो उनको कौन सा भेदभाव? कौन सा भेदभाव? नहीं, मुझे बताइए कौन सा भेदभाव? आप लोगों की पर्चियां आई, उनका जवाब दिया गया, उसको मौका दिया गया। आप लोगों के द्वारा इश्यूज उठाए गए, उसको मौका दिया गया। आप जिस विषय पर स्थगन लाकर चर्चा करना चाहते थे वो भी हुआ। तो भेदभाव कहां था, ये बताइए ना। स्वप्निल जी, भेदभाव कैसे नहीं था? इनसे किसी भी एमएलए कोई भी मुद्दे के बारे में पूछा जाता था, पहले वन भूमि अतिक्रमण के बारे में पूछा गया तो ये उसका जवाब न देके इनके मंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। अरे आपसे जिस मुद्दे पे पूछा जा रहा है उस पर जवाब दो ना, उससे भगते क्यों? अरे भाई, भागे तो आप हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। राजकुमार जी, एक बात बताइए, आज जब किसी आप ही के विधायक ने प्रस्ताव दिया था कि हम इस पर बोलना चाहते हैं और उसकी व्यवस्था की गई, उसका नाम लिया गया, तो क्या उन विधायकों ने आज कुछ बोला? नहीं बोला। नाम तो लिया गया था ना उनके बोलने के लिए। रामचंद्र जी, डिबेट नहीं, उनका नाम तो लिया गया, लेकिन उसके पहले क्या हुआ आपने भी देखा, मुकेश भाकर जी ने कौन से शब्द बोल दिए थे। अरे भैया, देखिए राजकुमार जी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आप मेरे सामने आए और मैं आपसे उंगली दिखाकर बात करूं तो आपको लगेगा कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको धमकी दे रहा हूं। मुकेश भाकर ने उंगली दिखाई, इसमें कोई दौराई नहीं है। और जैसे ही उनके निलंबन की घोषणा हुई, वो एग्रेसिवली, ऑफेंसिवली आगे बढ़े आसन की तरफ। ये तो अपमान में ही आता है ना आसन का। स्वप्निल जी, आप उंगली दिखाने की बात कर रहे हो। इनके राष्ट्र के मुखिया नौटंकीबाज की तरह मिमिक्री करते हैं, सदन में अंट संट बोलते हैं, ऊपर नीचे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं
तब तो इनको सदन की गरिमा याद नहीं आती। समझता हूं अगर शब्दों बातों का ही बातों प्रयोग में होना गलती से चाहिए। उनसे उंगली उठी तो उन्होंने माफी मांगी है। राजकुमार जी 2 सेकंड। देश के नहीं प्रधानमंत्री होता। हैं वो भाई, आप मैं समझता हूँ। पहली बात अरे तो ये देश के है, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री की हरकतें देखिए, हरकतें कैसी है। अरे आपका स्लिप ऑफ उनको टंग भी हुआ, प्रधानमंत्री की आपका गरिमा slip of में tongue रहना हुआ, चाहिए। राजकुमार जी। मैं नहीं वो समझता कि देश के मुखिया हैं, वो राज्य के मिमिक्री मुखिया कौन नहीं करता है। है ये पता है सब। ये तो पहली मिस्टेक। दूसरी नहीं, बात देश के राजकुमार जी, मुखिया क्या है तो मुकेश मैंने क्या भाकर को गलत ये बोला? हक मिल जाता जो है देश के कि वो मुखिया ने काटे? सदन में किया, पूरे देश ने देखा, वही बात अरे मैंने भाई बोली जहां है। से हम देख रहे हैं मैंने राजकुमार कौन जी, सा वहां से तो आप बोला? देखिए गलत बात है जहां से स्वप्निल हम जी। देख रहे हैं, मैं ये कह स्वप्निल रहा जी हूं पहले तो इनसे प्रधानमंत्री- माफी मंगवाई है। दो नहीं नहीं मिनट, नहीं, ये मदन- गलत मदन- बात बिल्कुल है। मदन जी, माफी दो नहीं मिनट, मांगो। दो एक बात मिनट। बताइए, राजकुमार जी मेरी कि मेरी एक बात का जवाब प्रधानमंत्री दीजिए, नरेंद्र मोदी मेरी ने एक बात का जवाब की दीजिए। किसी जितने भी सदन में नाम आप बताइए, लोगों ने लिए, पूरे देश जितने ने भी देखा नाम कि आप किस लोगों बात ने की लिए, माफी क्या मांगी? उसमें से किसी ने भी सदन में गाली दी? कांग्रेस के एक चेहरे ने सदन में गाली दी? सुनिए, कांग्रेस के एक चेहरे ने सदन में गाली दी तो उन्होंने माफी मांगी है। माफी उन्होंने बोला मंगवाई कि गई है। उन्होंने कौन सी माफी मांगी है? कौन सी माफी मांगी है? माफी मंगवाई गई है। राजकुमार जी माफी नहीं मांगी है, माफी मंगवाई गई है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए आप। और इसका मतलब ये नहीं है आप ये कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, बोलने का मौका दिया तो मुंह से गालियां निकल रही थी। इसको आप इसको क्या कहते हैं आप? और मुकेश भाकर ने काटा या नहीं काटा, आप ये बताइए। राजकुमार जी, मुकेश भाकर ने किसी को काटा या नहीं काटा, ये बताइए। मुकेश भाकर ने किसी को गाली दी क्या? उन्होंने सिर्फ किसी को मुद्दा काटा उठाया। क्या? आप उस मुद्दे को गाली की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं मुकेश भाकर ने किसी को काटा है या नहीं काटा है? किस चीज का मुद्दा उठाया क्या? वो सही था क्या? राजकुमार जी एक बात बताइए, मुकेश भाकर ने किसी को काटा या नहीं काटा? उसके बाद स्पीकर के सामने उस घटना के लिए माफी मांगी या नहीं मांगी? बताइए। जी सॉरी, आवाज नहीं आ पाया। मैं कह रहा हूं क्या मुकेश भाकर ने किसी को काटा है दांतों से, और क्या उन्होंने स्पीकर के कमरे में जाकर माफी मांगी है, हां या ना? बिल्कुल भी नहीं। किसको काटा आप बताइए? मुकेश भाकर ने। आपने ये तो आरोप बाहर आए, अंदर आप लोग क्या कर रहे थे किसे पता? एमएलए को मार्शल का उपयोग किया है, महिला एमएलए के साथ हाथापाई हुई, गिर गए हरिमोहन। क्यों आप लोगों ने मार्शल का इस्तेमाल नहीं किया था? सीपी जोशी ने साल 2022 अंदर कर रहे हो। साल 2022 सीपी जोशी जी स्पीकर थे, उन्होंने मार्शल का इस्तेमाल नहीं किया था क्या? तब बीजेपी ने सदन में बैठकर धरना नहीं दिया था रात भर? क्या राजेंद्र गुढ़ा के साथ मार्शल्स ने क्या किया था? राजेंद्र गुढ़ा के साथ मार्शल्स ने क्या किया था? कांग्रेस के चेहरों ने किस तरह से राजेंद्र गुढ़ा को पकड़ा था, भूल गए आप? याद दिलाऊं? जी बिल्कुल याद है, कोई कुछ नहीं भूला जाएगा। हाँ। लेकिन जिन्होंने मुकेश भाकर ने क्या अनियमितता कर दी थी, क्या अभद्रता कर दी थी, आप एक बात बताइए हमें। भाई मैं यही तो कह रहा हूं मैं कि पूछना उंगली चाहता दिखाई, हूं। चेतावनी दी, उन्होंने आसन को सवाल ऐसा उठाया लगा था, मुकेश सवाल का भाकर जवाब माफी देना मांग चाहिए लेते, था। लेकिन नहीं, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को भी आप लोग बोलने नहीं दे रहे थे, वो तो आपके अपने थे। मदन प्रजापति जी, अब मैं आपको शामिल कर रहा हूं। मदन प्रजापति जी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे इशू को बीजेपी सही तरीके से टैकल ही नहीं कर पाई। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं। कल स्पीकर ने कहा प्रस्ताव दो, तब जोगेश्वर गर्ग जागे और उन्होंने प्रस्ताव दिया। आज उस खामी को पूरा करना था, इसलिए खुद प्रस्ताव लेकर आए कि 6 महीने के लिए निलंबित करो। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है इस इशू को आप लोग टैकल ही नहीं कर पाए। स्वप्निल जी, मैं आपका जवाब देता हूँ, सारी चीजों का दूंगा। मैंने बहुत ही धैर्यपूर्ण सुना है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात भी धैर्यपूर्ण सुनी जाएगी। बोलिए। क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से एक असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, यार मैं इनसे उम्मीद नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो सदन, जो सबसे पवित्र लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसमें ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। इस पवित्र सदन के अंदर शांति धारीवाल जी फिर गलती करते हैं, फिर आसन की तरफ बोल के आसन को गाली देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आसन को गाली देते हैं, और कैसी गाली देते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मुकेश भाकर जो है वो आसन को उंगली दिखा के धमकाता है। ठीक है। उसके बाद भी अगर स्थितियां और परिस्थितियां अपने आप को यहाँ पे बैठ के करते हैं, मेरे मित्र कहते मिमिक्री बनाने, संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए लोगों की मिमिक्री बनाने का काम राहुल गांधी करते हैं मेरे भाई, बाहर आके वो नहीं करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि साहब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। भाई हिंदू धर्म से इतने चिढ़ते क्यों हो आप? ठीक है, क्यों लेकिन चिढ़ रहे हो आप? मदन भाई, मैं ये कहता हूं कि क्या बात बोली मदन भाई, अध्यक्ष जी ने, आप मेरे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं आपके सवाल, मेरे सवाल पर आ जाइए। मैं रुकिए एक मिनट। राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या बोला? आप तो गवाह है। उन्होंने कहा कि आपका विषय, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैं नहीं सुनूंगा, उन्होंने कहा नियमानुसार आ जाइए आप, मैं आपका विषय सुनूंगा।
और ये राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष अभी देवनानी जी कर रहे हैं, बिना पक्षपात के काम करते हैं, हर विषय को सुनते हैं। पर्ची भी उन्होंने चालू करी। आपने अध्यक्ष का क्या मान रखा? आपने उस चेयर का क्या मान रखा? ना आपने अध्यक्ष का मान रखा, ना चेयर का मान रखा, ना संवैधानिक संस्थाओं का नाम रखा। सुनिए, कल जोगेश्वर गर्ग किस चीज का इस्तेमाल कर रहे जैसे अध्यक्ष जी ने कहा वैसे उन्होंने कह दिया। पर उनको खुद नहीं महसूस हुआ कि नहीं मदन भाई, क्या जोगेश्वर गर्ग को खुद महसूस नहीं हुआ कि आसन का अपमान हो रहा है? देखिए, आसन वो खुद प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। अगर वो कह रहे थे उससे पहले अध्यक्ष जी ने बोल दिया, वो विषय नहीं है। आज विषय जो है वो सुनिए आप मेरे से। जो मेरे मित्र इतनी देर से कह रहे थे कि मुकेश भाकर जी ने क्या कहा, इनको तो कुछ लगता ही नहीं है। इनको तो संवैधानिक संस्थाएं और संविधान सिर्फ किताबों में आता है। बताइए क्या ये बोल रहे हैं कि आज इस उंगली दिखाई अध्यक्ष जी को, धमकाया। उससे पहले शांति धारीवाल जी ने चेयर को गाली दी है, बाकायदा सबने देखा है। उससे पहले यही शांति धारीवाल जी अध्यक्ष जी खड़े होकर, और सुनिए आज मेरे मित्र मदन भाई एक सवाल मैं आपको थोड़ा सा ठोक रहा हूं, मैं आपको एक थोड़ा सा ठोक रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या बीजेपी चाहती थी सदन चले? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं वो भी बता देता हूं। तरीका ये हो सकता था कि आप इनके कुछ चेहरों को लेकर जोगेश्वर गर्ग स्पीकर के रूम में जाते, वहां पर बात करवाते और मसला खत्म करवाते, लेकिन वो बीजेपी ने नहीं किया। सदन चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है सत्ता के एंड को। सीपी जोशी के पास भी आपको लेकर जाया गया था, संसदीय कार्य मंत्री ही लेकर गए थे। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क है। हम सदन और सड़क दोनों में फर्क समझते हैं, ये सदन और सड़क में फर्क नहीं समझते। इनकी विचारधारा जो है वो इंदिरा गांधी जी कहती थी कि जब आप सत्ता के विपक्ष में आ जाओ तो हर हमेशा आक्रामक हो जाओ, आक्रामक होकर सत्ता के खिलाफ जो है बोलना चालू कर दो, अराजक हो जाओ, अराजक हो जाओ। और ये नटवर सिंह जी की किताब के अंदर रिकॉर्डेड है। तो सुषमा स्वराज भी कहती थी विपक्ष को हंगामा करना होता है। हंगामा करना और अराजक होना दोनों में सुषमा स्वराज है। हंगामा अगर सवालों का हंगामा अगर सुना नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? तो वो आप बताइए ना, मेरे को कहां नहीं सुना। अध्यक्ष जी तो बार बार कह रहे हैं कि आप नियमानुसार आ जाइए, सदन नियम से चलेगा या व्यक्ति से चलेगा या दादागिरी से चलेगा। आज ये निर्णय करना है ना आप। लेकिन सदन चलाने के लिए सरकार ने क्या किया? स्वपन जी आप मुझे बताइए, सदन कैसे चलेगा? नियम से चलेगा ना? नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी की कोशिश ये थी कि अगर ये सब होता रहेगा तो हम कम से कम स्ट्रांग तौर पर सामने दिखेंगे, इसलिए ये सब होने दिया गया है। सदन चलाने की कोशिश नहीं हुई। देखिए स्वप्निल जी, आपका परसेप्शन हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, एनालाइज हो सकता है, मैं नहीं कह सकता उसमें, जो भी ये शब्द आप यूज करो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि नियम अनुसार, तो आप नियत और नियति के ऊपर तो सवाल खड़े ही नहीं कर सकते कि नियम अनुसार आइए। नेता प्रतिपक्ष को नियम के अनुसार कह देते कि इस नियम में के अनुसार चर्चा होगी। सदन नियम से चलता है, चर्चाएं नियम से होती है। दूसरी चीज, ये कहना ही नहीं चाहते तो हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे को बोलने नहीं दिया जाता, आवाज दबा दी जाती है। आज कितनी बार अध्यक्ष जी ने नाम लेके पुकारा? कहां चले गए थे? आप बोलते अपनी बात रखते ना। ये सिर्फ ये कहते हैं ये कहते हैं आवाज बंद कर देते हैं, बोलने नहीं देते, हमारी दबाई जाती है और ये इस तरीके से है, ये बोलेंगे जिससे नहीं चलेगा। दूसरी चीज आप मुझे ये बताइए, शॉर्ट में बोल दीजिए। मैं ये चीज बताता हूं कि ये लोग संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से मतलब नहीं है। ये सत्ता की लालसा, सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है। किसी भी संवैधानिक, और इसका उदाहरण सीधा सीधा ये है, 15 जून 1975 याद होगा आपको। 15 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया और 25 जून 1975 में इस संविधान का गला घोट के और सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। और उन्हीं इंदिरा गांधी को आप कोर्ट कर रहे हैं, वही, और उन्हीं इंदिरा गांधी को आप कोर्ट भी कर रहे हैं अपने जवाब में। अब से कुछ देर पहले आपने बताया कि इंदिरा गांधी ऐसा कहा करती थी। अराजकता दोनों में कोट कर रहा हूं मैं तो। ठीक है। कि इंदिरा गांधी ये कहती थी कि अगर विपक्ष में आ जाओ तो अराजक हो जाओ। ठीक है। अराजक होकर सत्ता, अविनाश शर्मा जी, कैन प्रकार से सत्ता की प्राप्ति करना और सत्ता पे हावी होना, कब्जा करना और संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए लोगों को गाली देना, अपने आराम से हमने आराम से 6.5-7 मिनट बात किया। मुझे अविनाश जी को, मेरे को पूरी बात आपने रखनी नहीं, बाबा पूरी बात आई। आप हर बार मेरे से ये शिकायत करते हैं। अविनाश शर्मा जी, विश्वास मानिए किसी भी चैनल पर आप सिर्फ अपनी बात रखते हैं, लेकिन मल्टीपल इश्यूज आपके यहाँ चले गए। इतना सारा हो नहीं पाते, इतने सारे इश्यूज जा नहीं पाते। अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश शर्मा जी, हो क्या रहा है? मैं आपसे क्या पूछूं? मैंने वो बात बोल दी है। देख, मैंने वो बात लास्ट में आपके पास आने से ठीक पहले बोली है। मुझे नहीं लगता आपको अब उसको बोलने की जरूरत है। अविनाश शर्मा जी को मारा था। अरे भाई, मैंने बोला नहीं, शांति धारीवाल ने नहीं पीटा था, दूसरे चेहरे थे और उसको पीटना भी नहीं कहते, वो भी झूमा झटकी थी। अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश शर्मा जी, क्या लगता है आपको, ये क्या चल रहा है? कांग्रेस की तरफ से जो सारी चीजें हुई वो एक किसी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैंने कल भी इस बात को कहा कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड क्यों लग रहा है? देखिए स्वप्निल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल जो सदन में जो हुआ, जो पूरे राजस्थान ने और पूरे देश ने जो देखा, वो बहुत ही एक शर्मसार करने वाला था। पहली बात,
वासुदेव देवनानी इस वक्त सदन के एक माननीय स्पीकर हैं, उन पे और इस प्रकार से आप इशारों में आप उनको इस प्रकार से आप बोलना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं, या उनके ऊपर कोई पक्षपात उनका आरोप लगाना चाहते हैं, तो ये चीज तो किसी भी प्रकार से मुझे नहीं कही जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, और जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस का तो मुझे लग रहा है कि पिछले काफी लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ राजनीति में कि कांग्रेस 99 करेगी तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि कंगन आकर के आए हैं। इनको कभी भी सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में होना एक बहुत ही प्रभावी और एक बहुत जरूरी कदम है, ताकि सत्ता पक्ष कभी भी निरंकुश ना रहे। लेकिन विपक्ष को भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निष्ठा के साथ निभाना चाहिए हर मुद्दे पे, कि आप उनसे सीधे बयानबाजी करना, उल्टी सीधी चर्चा करना, इस प्रकार से मैं नहीं समझता कि विपक्ष हंगामेदार और इस तरीके से करे, क्योंकि सदन जो वो राजस्थान की गरीब जनता, राजस्थान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, टैक्स पेयर को चलाने के लिए सब कुछ करता है, और वहाँ राजस्थान की जनता की ये उम्मीद करती है कि जहाँ वो जो प्रतिनिधि चुन करके वो भेजती है, 200 के 200 प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, तो उनकी समस्याओं को सदन में उठाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, ना कि इसलिए कि वो सदन की ठीक है राजकुमार जी, हो सकता है कि आप लोगों ने जो भी कदम उठाया वो स्क्रिप्टेड ना हो, लेकिन अब देखिए देखने में क्या क्या आया वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। जिस इशू पर, जिस मसले पर ये सब कुछ चालू हुआ, वो मसला अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्च का है, और पूरे बजट सत्र के आखिरी 2 दिन के पहले तक आपने उस मसले पर कुछ बोला नहीं। ठीक है, जिन 12 जिलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की बात थी उसका ऑर्डर पहले ही आ चुका था, पहले ही वायरल हो चुका था, उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी बन चुकी थी, हमारे चैनल ने तो उस पर डिबेट भी ले ली थी, उसके बाद भी कुछ दिन बीते तब कांग्रेस ने ये इशू बनाया। तो एक तो यह कि या तो आप मुद्दा लपकने में देर कर देते हैं, जनता की बात आप तक समय पर पहुंचती नहीं साहब, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली आपने मौका देखा, आखिरी 2 दिन हम इस दिन पकड़ेंगे इस मसले को और इस पर चिपक कर खड़े हो जाएंगे, कह दीजिए अब स्क्रिप्टेड नहीं था। स्वप्निल जी, इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इतनी अनियमितताएं रही भाई आपने इशू कब उठाया, मेरा सवाल अलग है राजकुमार जी, प्राथमिकता के हिसाब से देखा जाता है। आप सवाल पे आइए ना, पहले आमजन की पानी का मुद्दा, आप सवाल पे आइए ना, की बात की, रोजगार, आप सवाल पे आइए ना राजकुमार जी, उसके बाद में सवाल पे, अरे भाई आप सवाल पे आइए ना, जिस हिसाब से मुद्दे का नंबर, आप सवाल पे आइए राजकुमार जी, बाद में उठाओ या पहले उठाओ, गलत तो नहीं उठा रहा कुछ भी। अरे गलत नहीं उठा रहे, मैं कह रहा हूं मार्च का मामला है, बजट सत्र के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, बजट के दिन, बजट पर चर्चा के समय, बजट पर चर्चा के बाद, जवाब आने के बाद किसी भी दिन उठ सकता था, क्यों नहीं उठाया? मुद्दा तो उठाया ना। अरे तो लेट, मतलब आपको जनता की आवाज लेट सुनाई देती है, उसके बीच में कितने मुद्दे कांग्रेस, आपको जनता की आवाज लेट सुनाई देती है, जो कांग्रेस को जो मुद्दा जिस समय प्राथमिकता लगी वो उठाया है। कौन सी अरे भाई आप किसी भी मुद्दे के लिए इतनी प्राथमिकता के साथ आप वहां पर डटे ही नहीं, इसी मुद्दे पर आकर डट गए। मुद्दा होगा तो और दूसरे मुद्दों पे इन्होंने ऐसी हरकत की नहीं क्या? अरे हाँ, तो अगर नहीं की तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं वो आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं? कार्रवाई, जब सदन की कार्रवाई, आप ये कह रहे हैं दूसरे मुद्दे पर बीजेपी ने ऐसा किया ही नहीं, तो इसका मतलब है आपके साथ भेदभाव नहीं किया गया। अंतिम दिन आकर आपने हट पकड़ लिया, स्पीकर ने कार्रवाई कर दी, फिर बुरा किस बात का? बोलिए राजकुमार। कार्रवाई उन्होंने की तो तानाशाही रवैये पूर्ण की ना, कार्रवाई से पहले भी इतनी बात हुई है। सदन से प्रस्ताव मांगा, सदन से प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पर काम किया। इनकी मेरी बात सुनिए, ये तानाशाही वो होती अगर स्पीकर देवनानी खुद से ये कार्रवाई कर देते। 141 सांसद निलंबित किए थे, किस मामले में किए थे? राहुल गांधी जी की सदस्यता दी थी, किस मामले में? स्पीकर ने सदन से प्रस्ताव मांगा, सदन से प्रस्ताव मांगा। आगे में किसने नियम कानून राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी मेरी बात सुनिए, अगर स्पीकर चाहते तो वो खुद से भी निलंबित कर सकते थे, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव मांगा ताकि ये समझ में आए कि सदन की राय है, और सदन ने ये प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव पर एक्शन हुआ। अगर वो खुद से ये कर जाते, आप तानाशाही कहते, मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्रस्ताव मांगा गया, सत्ता पक्ष ने महसूस किया प्रस्ताव देना है, प्रस्ताव दिया गया। अब यह है कि सदन कह रहा था कि हां कुछ गलत हुआ है, यही छपा है इतिहास में। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को?
बिल्कुल समझ रहा हूँ। जब सदन महाराज गलत हुआ है तो इन्होंने इस तनाई वो दबाव पूर्वक जो रवैया करते हैं, ये क्यों किया फिर इन्होंने? जो करना नहीं चाहिए था, इनको बात सुननी चाहिए थी। एक उंगली उठाने को लेकर आपने कर दिया सदन में ऐसे। राजकुमार जी, अब मैं रोक रहा हूँ आपको, बात नहीं करना चाहते। ठीक है राजकुमार जी, रोक रहा हूँ आपको। देखिए मदन जी, इतिहास में कुछ भी दर्ज हुआ हो, क्या यह दर्ज नहीं हुआ कि शायद हो सकता है बीजेपी कमजोर दिख रही थी? क्या यह दर्ज नहीं हुआ कि शायद हो सकता है कि बीजेपी सदन संभाल ही नहीं पाई? सदन सुनिए स्वप्निल जी, आपका जो बोल रहे हैं मैं समझता हूं, मैं सहमत नहीं हूं आपकी। ठीक है चलेगा, शायद बोल रहा हूं ना मैं। अगर बीजेपी सक्षम नहीं होती है, सही नहीं होती, तो इतने दिन तक सदन शांतिपूर्वक नहीं चलता। हमने शांतिपूर्वक सदन चलाया, और आप ये देखिएगा कि 5 साल तक पर्ची से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। हमारी सरकार आई, ट्रांसपेरेंसी के नाते हमने पर्ची के माध्यम से भी सवाल लिए। हमने जितने मुद्दे आए, देवनानी जी ने ये विषय रखा, उस विषय के ऊपर भी उन्होंने कहा कि आप नियमानुसार आ जाइए, इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी नहीं? हम किसी मुद्दे से भागे नहीं सदन से। सदन के जो टाइम जो समय था उसको भी बढ़ा के हमने आगे किया, ताकि जनता के मुद्दों पे चर्चा हो सके, बात हो सके। लेकिन नहीं, हम स्क्रिप्टेड क्यों करेंगे? हमने क्या स्क्रिप्टेड कर रहे हैं? आप ये बताइए, कांग्रेस के पास ना मुद्दा है और ना नीति है, ना नियत है और ना लीडर है। यहां अंदर आप सोचिए कि अंदर इनके यहां चल रहा है, लीडर बनने की कवायद हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी चले गए, इनको नेता प्रतिपक्ष की जो है वो बताने की कोशिश चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, वो समझो आप इसको कि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी गए तो टीकाराम जूली जी को मौका मिला है, और मौका मिला है तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं दिल्ली दरबार के अंदर कि भैया देखो, मैं बिना गोविंद सिंह डोटासरा के भी इस तरीके से हंगामा खड़ा कर सकता हूं। एजम्पशन एनालिसिस एनालाइज नहीं है, मैं तो बता रहा हूं ना। अगर ऐसा होता तो जो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद की तरफ अगर उंगली दिखाने वाले व्यक्ति को ये जाते हो जाती है गलती, माफी मांग लेते। माफी मांग लेंगे। शांति धारीवाल जी ने गाली बकने के बाद भी माफी नहीं मांगी। अध्यक्ष जी ने बोला माफी मांगो, उन्होंने नहीं मांगी। ये सब मैंने बोला, माफी मांगो, नहीं मांगी। ये सब दर्शाता है कि ये स्क्रिप्टेड है, और दिल्ली दरबार को दिखाया जा रहा है कि जैसे लोकसभा नहीं चलने दे रहे, वैसे राजस्थान की विधानसभा में नहीं चलने दे रहे। अविनाश शर्मा जी, 10 सेकंड मेरे को दीजिएगा। शॉर्ट में 10 सेकंड बोल रहे हैं आप। देखो, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनलों में से है, आपने पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। मैं समझता हूं एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के नाते किसी भी व्यक्ति की भाषा और मर्यादित कटाक्ष कर सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मर्यादित भाषा के अंदर रह के करते हैं। पहले भी हमारे मर्यादित देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं, ठीक है, वो पक्ष के भी होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस यहाँ पे बैठ के किया गया, ये मेरे ख्याल से सड़क पे या रोड पे या चौराहे के ऊपर में जो बोलने वाले हैं वो भी सड़क के लोग नहीं है। राजकुमार जी, एक पार्टी को हैंडल करते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर माफी शब्द वापस देंगे आप? दूसरी चीज वापस देंगे अपने राजकुमार जी से? एक बात बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बोला प्रधानमंत्री ने सदन में? मिमिक्री की नहीं की, अपने हाथ ऊपर नीचे किए नहीं किए? बात करें, अरे मिमिक्री उसको नहीं कहते मेरे भाई, राष्ट्रपति के बाहर आके होंगे वो मिमिक्री करने का वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी, उसको मिमिक्री करते हैं। जो हाथ हिला रहे हो आप, यहाँ पे मिमिक्री है क्या? ठीक है, ये बार-बार हाथ हिला रहे हो, मिमिक्री है क्या? ठीक है, आपकी मानसिकता का कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट बड़ी बड़ी है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। अविनाश शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। आपको ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मदन भाई रुक जाइए, मदन भाई रुक जाइए। राजकुमार जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। मदन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। अविनाश शर्मा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, अब अविनाश जी को बोलने दें। अब क्या, अरे भाई आप 2 मिनट रुक जाइए ना। अरे 2 मिनट तो रुक जाइए। अविनाश जी, क्लोजिंग कमेंट। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। अविनाश शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट। अविनाश शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए स्वप्निल जी, जो राजस्थान विधानसभा में कल हुआ, मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा, जो कल हुआ वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा किया गया, कांग्रेस के विधायक द्वारा किया गया कृत्य, वो किसी भी प्रकार से राजस्थान इसको कभी माफ नहीं करेगा। और उन्होंने माफी भी मांगी है, उन्होंने की है गलती, तो उन्हें माफी एक बार नहीं, उनको माफी 10 बार मांगनी पड़ेगी। और राजस्थान की जनता ने ये विधानसभा में जो 200 के 200 विधायक चुन करके भेजे हैं, ये अपनी समस्याओं के लिए भेजे हैं, ताकि इस आसन को धमकाने के लिए, आसन के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।